नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम स्पर्श भाग गद्य खंड पाठ 8 कारतूस पढ़ने जा रहे हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं अनुरोध करती हूँ कि आप सभी अपनी पुस्तकें खोलकर पाठ 8 निकालें और ध्यान से सुने और समझें। सबसे पहले कवि परिचय। प्रस्तुत एकांकी कारतूस के कवि हबीब तनवीर जी, जिनका जन्म सन 1923 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ। रायपुर में जन्मे हबीब तनवीर जी ने 1944 में नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात ब्रिटेन की नाटक अकादमी में नाट्य लेखन का अध्ययन करते गए और फिर दिल्ली लौटकर पेशेवर नाट्य मंच की स्थापना की। नाटककार, कवि, पत्रकार, नाट्य निर्देशक, अभिनेता जैसे कई रूपों में ख्याति प्राप्त हबीब तनवीर जी ने लोक नाट्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। कई पुरस्कारों, फेलोशिप और पद्मश्री के से सम्मानित हबीब तनवीर जी के प्रमुख नाटक हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर, देख रहे हैं नैन, हिरमा की अमर कहानी। इन्होंने वसंत ऋतु का सपना, शाजापुर की शांतिबाई, मिट्टी की गाड़ी और मुद्रा राक्षस नाटकों का आधुनिक रूपांतर भी किया। सबसे पहले पाठ परिचय। जब से अंग्रेजों ने एक शासक के रूप में भारत में अपनी जड़ें जमानी शुरू की, तभी से उनका विरोध भी शुरू हो गया। विरोध करने वाले वीर देशभक्त थे। इस पाठ में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार का विरोध करने वाले एक जाबाज युवक का चित्रण किया गया है। सन 1999 में गोरखपुर के जंगल सन 1799 में गोरखपुर के जंगल में अंग्रेज सैनिकों की एक टुकड़ी ने इस जाबाज देशभक्त को पकड़ने के लिए डेरा डाला था। उस जाबाज वज़ीर अली ने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। वज़ीर अली के भय से अंग्रेज शासक कांपते थे। एक कर्नल के मार्गदर्शन में सेना की एक टुकड़ी गोरखपुर के जंगल में वज़ीर अली को पकड़ने के लिए लंबे समय से डेरा डाले हुए हैं। वे वज़ीर अली की वीरता से परिचित हैं, साथ ही उनसे घबराते भी हैं। उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। बच्चों, इस पाठ में 4 पात्र हैं। पहला कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। इस एकांकी की अवधि है 5 मिनट। ज़माना जो समय था वो 1799 समय है रात्रि का। ये प्रस्तुति है, ये रात के समय की गई है। सबसे पहले बच्चों, हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि एकांकी क्या होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, एकांकी का अर्थ है एक अंक वाले नाटक। एकांकी में केवल एक अंक, एक घटना एवं एक परिस्थिति होती है। हम आगे बढ़ते हैं। स्थान है गोरखपुर के जंगल में कर्नल कालिंज के खेमे का अंदरूनी हिस्सा। कालिंज के खेमे के अंदरूनी हिस्से में ये निभाया गया है। 2 अंग्रेज बैठे बात कर रहे हैं। कर्नल कालिंज और एक लेफ्टिनेंट खेमे के बाहर है। चांदनी छिटकी हुई है मतलब खिली हुई है। अंदर लैंप जल रहा है। कर्नल ने कहा, जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। लेफ्टिनेंट ने कहा, हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वज़ीर अली है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। मात्र 5 मिनट के इस नाटक में गोरखपुर के जंगलों में 1799 की एक डरावनी रात का दृश्य है, जहाँ कर्नल कालिंज का डेरा लगा है। डेरे में बैठा लेफ्टिनेंट अपने कर्नल से कहते हैं कि कई सप्ताह बीत चुके हैं डेरा डाले,
पर वजीर अली हाथ नहीं आ रहे हैं। कर्नल ने कहा, उसके अफसाने सुन के रॉबिनहुड के कारनामे याद आ जाते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफ़रत है। कोई 5 महीने हुकूमत की होगी, मगर 5 महीने में वो अवध के दरबार को अंग्रेज़ असर से बिल्कुल पाक कर देने की तकरीबन कामयाब हो गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल कॉलिंज ने, शहादत अली कौन है? लेफ्टिनेंट ने कहा कि शहादत अली कौन है? कर्नल ने कहा, आसिफुद्दौला का भाई है वो, वज़ीर अली का और उसका दुश्मन। असल में नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ लड़की की कोई उम्मीद नहीं थी। वज़ीर अली की पैदाइश को शहादत अली ने अपनी मौत ख्याल किया। मतलब वज़ीर अली की पैदाइश पर उसने अपनी मौत समझा उसने। लेफ्टिनेंट ने कहा, मगर शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? कर्नल ने कहा, शहादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी मुमलिकत जायदाद या दौलत दे दी और 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी मज़े करता है और हम भी। वज़ीर अली इतना अधिक साहसी है कि उसके बारे में सुनते ही रॉबिनहुड के कारनामे याद आ जाते हैं। आपके दिल में अंग्रेज़ों के लिए बहुत अधिक नफ़रत है। वो बहुत बेहद खतरनाक और वीर योद्धा था। लेफ्टिनेंट के पूछने पर कि शहादत अली को अवध के तख्त पर बैठाने का क्या रहस्य है, तो कर्नल ने कहा, वह फिजूल खर्ची है और अय्याश है। उसने कंपनी को आधी दौलत और 10 लाख रुपए दे दिए हैं। लेफ्टिनेंट ने कहा, सुना है वज़ीर अली अफ़गानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत आमंत्रण दे रहा है। कर्नल, अफ़गानिस्तान को हमले की दावत सबसे पहले असल में टीपू सुल्तान ने दी, फिर वज़ीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया और फिर शमसुद्दौला ने भी। लेफ्टिनेंट ने कहा, कौन शमसुद्दौला? कर्नल, नवाब बंगाल का निस्बती मतलब रिश्ते का भाई है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। लेफ्टिनेंट ने कहा, इसका तो मतलब है यह कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। कर्नल ने कहा, जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गई तो बक्सर और प्लासी के कारनामे धरे रह जाएंगे और कंपनी जो कुछ लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर चुकी है, लॉर्ड वेंजली के हाथों सब खो बैठेगी। लेफ्टिनेंट ने कहा, वज़ीर अली की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। कर्नल ने कहा, पूरी एक फ़ौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है और इन्हीं जंगलों में फिर रहा है और हाथ नहीं आता। इसके साथ चंद जावाज है, मुट्ठी पर आदमी, मगर ये दम खम है। लेफ्टिनेंट ने कहा, सुना है वज़ीर अली जाती तौर से भी बहुत बहादुर आदमी है। कर्नल ने कहा, बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। लेफ्टिनेंट ने कहा, यह कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? लेखक कहता है कि यहाँ डरा हुआ लेफ्टिनेंट कह रहा है कि वज़ीर अली ने अफ़गानिस्तान के बादशाह को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने की दावत दी है। कर्नल के अनुसार वज़ीर अली ने उसे और नवाब बंगाल के रिश्तों को भाई मसूदुद्दौला को दिल्ली आमंत्रित किया तथा लेफ्टिनेंट सारे हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ लहर दौड़ने का भय व्यक्त करता है। उसे डर है कि हिंदुस्तान में कंपनी के खिलाफ विरोध की लहर दौड़ चुकी है और वो उस बात से बहुत डर रहा है। कर्नल ने कहा कि किस्सा क्या हुआ था? उसको उसके पद से हटाने के बाद हमने वज़ीर अली को बनारस पहुंचा दिया और 3 लाख रुपया सालाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब किया। वज़ीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उसने शिकायत की
कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता में क्यों तलब करता है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे बुरा भला सुना दिया। वजीर अली ने तो दिल में यूं भी अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी है। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। मौत के विषय में पूछने पर कर्नल बताते हैं कि हमने वजीर अली को बनारस में पद पर बैठा दिया था। साल के 3 लाख रुपये वजीफे के तौर पर तय कर दिए थे। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। वजीर अली कंपनी के वकील के पास गए और शिकायत की। उसे कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। उसने वहीं पर खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इस जंगल में कई साल से भटक रहा है। लेफ्टिनेंट मगर वजीर अली को स्कीम क्या है। कर्नल स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफगानी हमले का इंतज़ार करें, अपनी ताकत बढ़ाएं, शहादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करें और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दें। लेफ्टिनेंट नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं, मुमकिन है पहुंच गया हो। कर्नल हमारी फ़ौजें और नवाब शहादत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उनका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। उसने कंपनी के वकील का भी कत्ल किया था और आजमगढ़ होता हुआ वहाँ के शासक की सहायता से घाघरा तक पहुँच गया। यह स्कीम वजीर अली की ही थी। उसकी स्कीम यह थी कि भागकर किसी तरह नेपाल पहुँचा जाए, वहाँ रहकर अफ़गानी हमले की प्रतीक्षा की जाए और अपनी ताकत बढ़ाई जाए। इसके बाद उसे अवध पर कब्जा करना था, फिर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना था। नेपाल पहुंचने की संभावना लेफ्टिनेंट ने जताई थी। कर्नल ने कहा, उठकर क्या बात है। गोरा दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कर्नल ने कहा, सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट ने कहा, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था। लेफ्टिनेंट ने, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर देखते हैं। हाँ, यह तो एक ही सवार है। सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ने कहा, सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखें कि ये किस तरफ से जा रहा है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेज़ी से इसी तरफ आ रहा है। खिड़की से बाहर देखते लेफ्टिनेंट को गर्द तो पूरे काफिले जैसी लगती थी, पर दिखता मात्र घुड़सवार ही है जो किसी की ओर आता लगता है। कर्नल सिपाहियों से सवार पर नज़र रखने को कहते हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट बोलते हैं कि घुड़सवार डेरे की तरफ ही आ रहा है, और तब तक टापों की आवाज़ पास आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार बाहर से, सी। गोरा अंदर आकर, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल ने कहा, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल ने कहा, खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठाता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल ने कहा, साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह सकते हैं। सवार, दीवार हमगोश दारत तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है, दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं तो ज़रा वक्फे के बाद चारों तरफ देखकर सवार कहता है, बाहर से ही सवार कहता है कि कर्नल से मिलना है। इस पर लेफ्टिनेंट बोलता है कि वजीर अली का कोई आदमी उनसे मुलाकात कर उसे गिरफ्तार करवाने आया होगा। जब सवार को अंदर बुलाया जाता है तो वह उनसे तन्हाई करने को कहता है। वो कहता है कि यहाँ पर सभी लोग यहाँ से चले जाएं, वह सिर्फ
आपसे ही बात करना चाहता है। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को बाहर भेजता है। तब सवार उनसे वहाँ खेमा डालने का कारण पूछता है। सवार, आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है? कर्नल, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार, लेकिन इतना लाव लश्कर क्या मायने? कर्नल, गिरफ्तारी में मदद कर देने के लिए। सवार, वजीर अली को गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। कर्नल, क्यों? सवार, वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? सवार, चंद कारतूस। कर्नल, किस लिए? सवार, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। कर्नल ने कहा, ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? सवार, वजीर अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्श करता हूँ, कहकर बाहर चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट, कौन था? कर्नल दबी जबान में अपने आप से कहता हुआ, एक जाबाज सिपाही। कर्नल उसे बताता है कि वजीर अली की गिरफ्तारी का हुक्म है। सवार बोलता है कि यह परेशानी है क्योंकि वो एक जाबाज सिपाही है। कर्नल ने सवार से पूछा, उसे क्या करना चाहिए? सवार ने कहा कि वजीर अली को पकड़ने के लिए उसे कारतूस चाहिए। कर्नल उसे कारतूस देते हुए उनका नाम पूछते हैं। सवार कर्नल को अपना नाम वजीर अली बताता है और यह कहते हुए कि आपने मुझे कारतूस दिए हैं इसलिए आपकी जान बख्शता बाहर निकल जाता है। कर्नल बाहर निकल जाता है। कर्नल लेफ्टिनेंट अंदर आकर पूछता है कि कौन था? कर्नल बड़बड़ाता है और एक बहादुर सिपाही का नाम लेता है। वह कहता है कि वह एक बहादुर सिपाही था जो हमारे पास आया और कारतूस लेकर चला गया। बच्चों, ये पाठ पढ़ने पर आपको पता चलता है कि वजीर अली कितना बहादुर सिपाही था। उन्होंने बहादुरी से अंग्रेज़ों का सामना किया। बच्चों, आज मैंने आपको ये पाठ समझाया है, आप इसको पढ़ें और समझें। अगली कक्षा में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर भेजूँगी। तब तक आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।